और इस वक्त दिल्ली में एनडीएमए की ओर से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसे संबोधित कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो मेंबर हैं एनडीएमए। किसी भी हमारे स्टाफ पे 6 प्लान काम कर रहे हैं। पहले 5 बताया था, उस वक्त भी छठा प्लान तो मौजूद था। वो छठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं। और एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का, और वो उसकी शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। ऑपरेशंस जो है जहां पर चल रहे थे सबसे ज्यादा, वहां रोके नहीं गए हैं, वहां पर भी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। रिपेयर के मुख्तलिफ चीजों को लाकर उनको बाहर निकालने के लिए वो सब काम अभी भी चल रहा है। और इससे पहले कि मैं तफसील से हर ऑप्शन के बारे में बताऊं कि क्या हो रहा है, मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि जो हमारे 41 भाई हैं अंदर, उनके लिए आखिर में सब कुछ तैयार, जो सब कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। सबसे प्लान नंबर 1 जो NHIDCL का काम चल रहा है, सिलक्यारा एंड पे टनल के, वहां पर कल मैंने आपको बताया था कि ऑगर जो था वो मशीन अंदर फंस गई थी, उसके ब्लेड्स कुछ टूट गए थे, तो उनको मैनुअल कटिंग करके निकालना था। उसके लिए इक्विपमेंट को बाहर से आना था। खुशी है मुझे बताने में कि एयरफोर्स के जरिए और इंडिगो के चार्टर फ्लाइट के जरिए मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और डीआरडीओ ने अपना प्लाज्मा कटर, ये तीनों चीजें वहां पर पहुंच गई हैं। उसके बाद जो पाइप, जो सेगमेंट बन चुका था 47 मीटर का, उसके अंदर से निकालना था हमें। ये टूटा हुआ ऑगर जो था, जो ब्रोकन ऑगर था, वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के और निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ, बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली जो स्पीड हमें पहले, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 मीटर पर आवर मिल रही थी, वो स्पीड शायद आपको ना मिले, मगर तभी भी ये फेल सेफ तरीका है। ऑलरेडी 47 मीटर की हमें कामयाबी मिल गई है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें और 15 मीटर जो बाकी है उसको शायद हम आसानी तो नहीं, मगर काफी कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, मगर हाथ से ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाएगा, उसको बनाया जाएगा, और उसकी स्पीड जो है वो उससे पहले से काफी कम होगी। साथ में जो एरिया जहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है, यहां पर रीइंफोर्समेंट करने के लिए ऊपर टनल के ऊपर फॉल्स जो रिब्स हैं उनको लगाया है, ताकि और कभी थरथराहट के साथ इतने जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस इलाके में काम करने की वजह से, उसके वजह से कोई बाधा ना आ जाए। प्लान 2 अब अपनाया गया है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि एक सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो ड्रिलिंग मशीन थी वो वहां पहुंच गई थी, और उसको BRO के रोड के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा था। वो वहां पहुंच गई थी, सीटिंग बनी हुई थी उसके लिए, प्लिंथ, और उसके ऊपर उसको बिठाया गया था। आज ये काम जो है तकरीबन 12 बजे आज दिन में इसकी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसको तकरीबन 86 मीटर ड्रिल करना है वर्टिकली। वर्टिकल ड्रिलिंग में आप
ग्रेविटी के साथ साथ जाते हैं नीचे, तो उतना ज्यादा जोर शायद नहीं, मगर तब भी जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। उस इलाके की स्टडी की गई है, प्रूव किया गया है कि शायद वो जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स एक्यूफर्स जो रास्ते में हैं वो शायद ना हो। अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, उस जरिए 86 मीटर जाना है, 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग, और इसको चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है इसके बाद। ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो एनडीएमए के सदस्य हैं बता रहे हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे मजदूरों को निकालने की कोशिश है, और पहला नंबर का रास्ता जिस पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और दूसरे नंबर का जो वर्टिकल ड्रिलिंग अब हो रही है, ये दो सबसे कारगर रास्ते अभी तक लग रहे हैं। इसके अलावा 4 और रास्ते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए इन 2 में से ही कोई पहले कामयाब हो जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग में भी लगभग 15 मीटर ड्रिल हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर रावत हैं जो मौके पर मौजूद हैं। किशोर, 14 दिन हो गए हैं और अभी तक मजदूर जो हैं वो, उनसे जो दूरी है वो बनी हुई है। वहाँ पर आज सुना है कि आर्मी की इंजीनियरिंग विंग भी पहुँच गई है, तो आर्मी की इंजीनियरिंग विंग को क्या काम सौंपा गया है? देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 5 जगहों से है और 2 जगहों से सबसे ज़्यादा इसमें काम शुरू हो चुका है। एक तो जो फर्स्ट में ऑगर मशीन का काम चल रहा है, वो अभी भी ऑगर मशीन के जो ब्लेड करीबन 13.9 मीटर अभी बचे हैं, उनको कटिंग का काम चल रहा है। एक प्लाज्मा कटर है और एक लेज़र कटर है, एक हैदराबाद से और एक चंडीगढ़ से आए हैं। इस पे काम चल रहा है और आज रात या कल सुबह तक ये पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद करीबन जो एक्सपर्ट्स है, रेड माइनर कहते हैं जिन्हें, जो चूहे की तरह खोदते हैं, अंदर पाइप के अंदर जाएंगे, तेजी से खोदेंगे। ये माइनिंग के और जो बड़े बड़े सीवर्स लाइन होती है उसके ये एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बहुत कम जगह में बहुत कम संसाधनों के साथ बहुत तेजी से माइनिंग करते हैं, यानी खोदते हैं, डिगिंग करते हैं। अब ऐसे में वो बहुत तेजी से जो खोदने का काम है वो इनके हवाले किया जाएगा मैनुअल। दूसरा जो वर्टिकल की तरफ से जो ड्रिलिंग हो रही है वो करीबन 6 मीटर का व्यास का वो पाइप है, उसकी चौड़ाई, उससे पहले अंदर भेजा जा रहा है उसे, ताकि वो चेक किया जाएगा कि इसके बीच में बड़े ऑब्स्टिकल तो नहीं है या कुछ दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद 1.2 मीटर व्यास के जो चौड़ाई है उसको ड्रिल किया जाएगा। वो मशीन भी ऊपर पहुंची हुई है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें करीबन 4 दिन लग सकते हैं। एक सबसे बड़ा टाइमिंग का बताया, 4 दिन लग सकते हैं वर्टिकल में। दूसरी तरफ जो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर जिसकी बात की जा रही है, मेरे अगर इस तरफ हूँ तो टनल के राइट की तरफ से उसको ड्रिल किया जाएगा, वो 180 मीटर है। उसकी जो स्पीड है वो आरवीएनएल का काम करेगी, रेल विकास निगम करेगी। उसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर एक दिन में है, तो इस हिसाब से वो करीबन 15 दिन लगेंगे उसमें। जो बड़कोट की साइड है वहाँ से भी ड्रिलिंग की जा रही है टीएजीसी के द्वारा, लेकिन उसमें ब्लास्टिंग की गई, सिर्फ उसमें 10 मीटर ही अभी कामयाबी हासिल की है। वो 483 मीटर है और उसमें जैसे ही वो खोदेंगे उसके बाद उसके ऊपर उस मलबे को सेट करना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे गिरा है वो वहाँ गिर सकता है। ये जो काम चल रहा है, दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड की अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वहाँ पर 120 मीटर है, वो भी समय लगेगा उसमें। तो ऐसे में सब जगह से तैयारी की जा रही है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसमें ये माना जा रहा है कि उससे 4 दिन बाद वो नीचे तक पहुँच पाएंगे, 88 के करीब, 86-88 के करीब मीटर के नीचे पहुँच पाएंगे। लेकिन जो ऑगर मशीन फंसी है, प्राथमिकता और विश्वास वो इसी जगह से है कि ये जो एक्सपर्ट्स आए हैं, ये माइनिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस कम जगह पर 3 फीट या 2.5 फीट में बैठकर तेजी से खोदेंगे और वो मलबा पीछे भेजेंगे, उसे निकाला जाएगा। जो ऑगर मशीन का काम अभी खत्म नहीं हुआ, ऑगर मशीन वहीं रहेगी, लेकिन वो पाइप को पुश करेगी। वो जैसे जैसे खोदेंगे जगह बनेगी, पाइप हल्का हल्का पुश होगा। अगर 800 mm जिस तरीके से पाइप अंडर डाले, अगर 800 mm थोड़ा वहाँ मजबूती नहीं हो पाती है तो 700 mm के पाइप
पाइप डाले जाएंगे। यानी ऑप्शन हर जगह खुले रखे गए हैं। सिर्फ ये है कि ये ऑगर का जो ब्लेड है ये कट के बाहर आ जाए, सेफ आ जाए, फिर उसके बाद ये अंदर एक्सपर्ट भेजे जाएंगे और कल सुबह या आज रात से मैनुअल जो माइनिंग है या मैनुअल जो खुदाई है उसका काम शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब भी काफ़ी अड़चनें हैं, लेकिन कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और ख़ास तौर पर वर्टिकल ड्रिलिंग और सिलक्यारा की तरफ से जो शुरू से ड्रिलिंग चल रही थी, इन दो पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। बाकी जो रास्ते हैं वहाँ समय काफ़ी ज़्यादा लगने की संभावना है। तो अब देखना है कि कितने दिन में ये जो कोशिशें हैं वो किसी सिरे चढ़ती हैं।